लोग महिलाओं को ये मनुष्य तेजस्वी यादव ने लोकसभा में महिला बिल गिरने पर कहा कि यही सरकार महिला विरोधी है। उन्होंने कहा, हम लोग महिला के हित में हैं, ये लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। साजिश के तहत सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने मजबूत से इस बिल को पास नहीं होने दिया। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस बिल को लाया था। इसका पता था कि यह बिल पास नहीं होगा। 2-3 के बहुमत इनके पास नहीं था। इन्हें पता था कि यह बिल गिरेगा। अब लोगों को, महिलाओं के बीच यह भ्रम फैलाने का काम करेंगे। उनकी साजिश थी इस बिल के जरिए परिसीमन कराया जाए, लेकिन यह लोग फेल हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जनता इनको 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में इनको जवाब देगी। सबसे बड़े महिला विरोधी और बीजेपी वाले खुद हैं। यही लोग लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर साजिश के तहत इस बिल को लाना चाहते थे। यह बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। जनता की नज़र में यह सिर्फ धूल झोंकना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें यह कहा गया था कि सम्राट चौधरी ने निर्णय लिया है कि नीतीश कुमार के अधूरे काम को पूरा करेंगे और बिहार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आखिर कहने की ज़रूरत क्यों है, इन्हें तो यह करना चाहिए। इसके लिए वोट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह शराबबंदी ही क्यों ना हो। क्या इसलिए कोई कैबिनेट से फैसला लिया गया है क्या? अब तो गुजरात से सरकार चलाने की तैयारी हो रही है। इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहे हैं वह पीएमओ से आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछिए तो पहले ही से पास हो रखा है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी। तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया। हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डिलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था। ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता, लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी। तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था। और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं। वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। ये लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। और ये लोग उसी को मानने वाले लोग हैं। ये लोग क्या जानेगा महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। लेकिन ये आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं करती इस बिल के तहत। तेजस्वी जी, डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में। कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया, उबाड़ खबाड़ करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी कि भाई जहां इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत हो काट देगा, 4 जगह 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजॉरिटी 2/3 से ज़्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है
और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदलेगा। तेजस्वी जी, आपने कहा गुजरात के जो है बिहार चलेगा, लेकिन सुबह सम्राट चौधरी ने 5 ऐसे बड़े फैसले ले लिए हैं, कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू रहेगी। कई ऐसे जो है फैसले नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई कैबिनेट में निर्णय हुआ है क्या? अरे बोली यार, रिलीज जारी किया गया। ये जरूरत क्यों आना पड़ी? ये बोलने की जरूरत ही क्या है? तो देखिए, काम अब सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा करके, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद दिए ही है। अब काम करें ना, काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। तो ये इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे, ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाएंगे? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं। और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पे तो कोई सवाल नहीं। इन लोग मुद्दे की बात नहीं करेगा। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेगा। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।